स्वागत है आपका सिर स्टेनोग्राफी में। स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। इसमें धरती, आकाश, नदी, पर्वत, वन, उपवन, जल, वायु तथा जीव जंतु सभी आते हैं। मनुष्य इस ब्रह्मांड की तुच्छ इकाई है जो पूर्णतः अन्य तत्वों पर निर्भर है। उसकी लाचारी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी एक सांस भी वायु के बिन नहीं चलती। पर आज मनुष्य इनकी उपादेयता नहीं समझता, दुरुपयोग भी करता है और प्रदूषित भी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल तपस्वी नहीं वरन विज्ञानी भी थे। तभी पंच महाभूतों को देवता माना और उनसे आत्मिक रिश्ता जोड़ा। धरती को माँ और आकाश को पिता कहकर पुकारा। जब हम किसी को रिश्तों में बांध लेते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, प्रदूषित नहीं। जब ये तत्व शुद्ध रहेंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तब मानव शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के ध्रुव, पृथ्वी, अग्नि आदि सूक्त इसके प्रमाण हैं, जिनमें पृथ्वी, जल, वायु आदि सभी तत्वों से प्राणी जगत के योगक्षेम की प्रार्थना की गई है। विविध जीव जंतुओं को देवों का वाहन कहकर उनका संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। वृक्ष पर्यावरण के आधार हैं। यही प्राणवायु प्रदाता और दूषित वायु के अवशोषक हैं। इस प्रकार वृक्ष गर्लपाई शिव है। हमारे ऋषिगण यह जानते थे, अतः इन पर देवताओं का वास कहकर इनकी पूजा करते थे। पीपल पर ब्रह्मदेव और नीम पर देवी का वास बताया। गीता में श्री कृष्ण ने खुद को वृक्षों में पीपल कहा है। आज विज्ञानी ने भी मान लिया है कि पीपल सबसे अधिक प्राणवायु उत्सर्जक है तथा नीम में सबसे अधिक रोग निवारक तत्व मौजूद है। प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को जीवधारी माना गया है। उनमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद हैं, अतः उन्हें काटने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आज पुनः पर्यावरण को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, तभी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। हम सोचते हैं कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। ठीक भी है। कौन करेगा? वे ही तो करेंगे। इसलिए हम रोज उनसे कहते हैं, हे भगवान, मेरी समस्या को ठीक कर दो। क्या भगवान हमारी समस्या ठीक कर सकते हैं? मान लो हमारे जीवन की समस्या है कि मुझे यह टेबल उठानी है, तो क्या मैं परमात्मा से कहूँ कि हे परमात्मा, टेबल उठा दो? उठेगी टेबल? नहीं। हम तो रोज उनसे यही सब कहते हैं। तबीयत ठीक कर दो, बच्चे को पास कर दो, बच्ची की शादी कर दो, मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दो। हमें यह पता है कि भगवान से हमें क्या मिल सकता है और क्या नहीं। परमात्मा हमारे कर्म नहीं करेंगे, वे हमें सही कर्म करने की शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे। जैसे एक बच्चे को होमवर्क करना है तो मम्मी पापा उसका होमवर्क नहीं कर सकते, लेकिन उसको होमवर्क करना सिखा सकते हैं। तो जब भी हम परमात्मा को याद करें या पूजा करें तो ये नहीं कहें कि मेरा यह काम कर दो, बल्कि कहें कि मुझे यह काम करने की शक्ति दें। अभी हम रोज उनसे कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो। 15-20 दिन हो गए,
टेबल ही नहीं उठी। फिर कोई आकर मुझे कहता है, आप इनसे नहीं इनसे मांगो, तो हम इनको याद करना बंद कर देते हैं, किसी और की पूजा शुरू कर देते हैं। अगर भगवान में हमारा विश्वास है, अपने माता पिता में विश्वास हो, तो हम परेशान नहीं होंगे। जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। अगर ये स्पष्ट हो गया तो कभी भी हमारी उंगली न ऊपर की ओर जाएगी और न किसी और की ओर। अगर मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ फिर भी कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो उसका कारण कौन है? अगर कोई मुझे धोखा दे रहा है तो कारण कौन? मेरी सेहत ऊपर नीचे हो रही है तो इसका कारण कौन? मेरा मन खुश नहीं है तो इसका कारण कौन है? इससे भी महत्वपूर्ण है कि इसका निवारण कौन करेगा। हमें जीवन में इस लाइन को पकड़ कर रखना है, जैसा कर्म वैसा फल। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो है हमारा कर्म। जो हमारे साथ होता है, जीवन में जो परिस्थितियां आती है, लोग हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं, वो है हमारा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं? ये है हमारा कर्म। ये हमसे कैसे बात करें? वो है हमारा भाग्य। दोनों के बीच में क्या संबंध है? जैसा कर्म होता है वैसा भाग्य बनता है। हम जो कर्म करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन भाग्य दिखाई देता है। जो हमारे साथ हो रहा है वह दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, सामने घड़ी है। मैंने ये घड़ी उठाकर आपकी तरफ फेंकी। यह है मेरा कर्म। अब जो मैंने दिया वापस भी वही आने वाला है, लेकिन मुझे सिर्फ यह दिखाई देता है कि वहां से घड़ी आ रही है। हम चाहते हैं फूल, लेकिन आ रही है घड़ी। इसी तरह अगर कोई सबके सामने मुझे बहुत कुछ बुरा कह दे, मैं कहती हूँ, इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं बिना उन्हें समझे नाराज हो जाती हूँ। या फिर मान ले कि मेरे हाथ में एक काले रंग की गेंद है। मैंने सामने दीवार पर फेंकी जो वापस आ रही है, तो वैसे ही कोई मेरे पास काले रंग की बॉल भेज रहा है, यानी मेरी बेइज्जती कर रहा है। वो काले रंग की गेंद सामने से आ रही है, वो घड़ी सामने से आ रही है, वो बेइज्जती सामने से आ रही है, वो धोखा सामने से आ रहा है। तो हम क्या करें? हम उनसे कह सकते हैं, कृपया ऐसा न करें। हमारे कहने से वे रुक सकते हैं, लेकिन हम नाराज हो जाएंगे, उदास परेशान हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। वहां से काली गेंद आ रही थी, हमने भी वापस काली गेंद फेंक दी। इस तरह से ये युग कलयुग बन गया। अब हमें सतयुग बनाना है। काली गेंद आ रही थी, हमने भी काली भेजी, कलयुग बन गया। इस क्षण मेरे पास विकल्प है कि उनको समझकर, उनकी कमजोरी और दर्द जानकर वो जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करूं। इससे मेरा मन शांत हो जाएगा। मेरे मन में यह सवाल नहीं उठेगा कि मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों करते हैं। वो ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या हम उनसे प्यार से बात कर सकते हैं? अगर हम उनसे प्यार से बात करेंगे तो फायदा किस किस का होगा? पहले तो मेरा अपना मन ठीक रहेगा, दूसरा मेरी सेहत ठीक रहेगी
उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। चौथा, उनकी भी सेहत ठीक रहेगी, सबका लाभ होगा। इसी से तो सतयुग आएगा। मनुष्य की हार तब होती है जब वह खुद पर यकीन करना छोड़ देता है। वास्तविकता यह है कि आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप किसी का कॉपी पेस्ट वर्जन नहीं हैं। आप में असीम क्षमताएं हैं, केवल उनका समुचित उपयोग किया जाना शेष है। इस तथ्य को अच्छी तरह जान लें और मान ले तो एक अच्छी शुरुआत स्वतः हो जाएगी। दरअसल अपनी क्षमताओं को जो पहचान लेगा और उसके अनुरूप काम करने लगेगा, सफलता का साथ उसे हमेशा मिलता रहेगा। क्षमताओं को उपलब्धियों में तब्दील करने के लिए जरूरी है कि आप जीवन को सजगता से जिएं और इसके हर क्षण का आनंद लें। सदा सीखने की कोशिश करते रहें और खुद को हमेशा युवा ही समझें। वैसे भी रोचक तथ्य तो यही है कि मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता, सिर्फ उसकी उम्र बढ़ती है। अगर आप खुद को तन मन से स्वस्थ रखेंगे तो न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, बल्कि आपका जीवन भी उत्साह, उमंग और आनंद से भर उठेगा। खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए एक सरल मंत्र है, इसे आजमाकर जरूर देखें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले कुछ पल आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारें और एक प्यार भरी मुस्कान से खुद का अभिवादन करें। इसके बाद खुद से कई बार कहें, आई एम द बेस्ट, आई कैन एंड आई विल। अर्थात मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। इससे न सिर्फ आपको अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस होगी, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ेगा और विचार भी बेहतर बनेंगे। दरअसल मन को जैसा समझाएंगे, मानस भी वैसा बनेगा और व्यक्तित्व भी वैसा ही बनेगा। एक और दिलचस्प बात, संघर्ष और सफलता दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और करीब करीब साथ ही चलते हैं। अगर हम दुनिया के किसी भी सफलतम व्यक्तित्व का इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि उन्होंने जीवन में संघर्ष का मार्ग कभी नहीं छोड़ा और न ही कभी असफलता से घबराए। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप असफलता से बिना डरे संघर्ष का दामन थामे रहें तो सफलता ज्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रह सकती है। डिक्टेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक अलग तरीके का डिक्टेशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही डिक्टेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। करते रहिए कोशिश। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।